नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम समझेंगे जोल के झोल को। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटोप्राजोल, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन जो है वो आती है। लास्ट में जोल शब्द आपको देखने को मिलेंगे या फिर जोल वर्ड जो है वो आपको सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन ये जोल जो है आपको झोल में फंसा सकती है। और इस झोल से आप कैसे निकले और कैसे पहचाने कि कौन सा जोल किस बीमारी में और किस वर्ग में लाई जाती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस जोल के झोल को समझ सकें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो जोल जो है, बहुत तरह की जोल जो है वो आपको लास्ट के वर्ड में देखने को मिलेगी। मैं एक एक करके सबसे पहले अब मैं आपको जोल दिखाता हूँ, फिर इसके वर्क और इसके यूज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें क्लोट्रीमा जोल, यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं क्लोट्रीमा जोल, जोल यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें फ्लूकोना जोल, यहाँ पर भी जोल लास्ट में लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो इट्राकोनाजोल, यहाँ पर भी जोल लास्ट में लगा हुआ है। यहाँ देखिए अल्बेंडाजोल, यहाँ पर भी जोल लास्ट में लगा हुआ है। यहाँ देखिए कीटोकोनाजोल, यहाँ पर भी लास्ट में जोल लगा हुआ है। यहाँ देखिए लुलिकोनाजोल, यहाँ पर भी लास्ट में जोल लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें तो कीटोकोनाजोल, यहाँ पर भी लास्ट में जोल लगा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर भी देखिए जोल। एक चीज और मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए ओमेप्राजोल, यहाँ पर भी जोल लास्ट में लगा हुआ है। और यहाँ देखिए मिकोनाजोल, यहाँ पर भी लास्ट में जोल लगा हुआ है। तो इस तरह की जोल जो है बहुत सारी मेडिसिन में लगी हुई होती है। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सी मेडिसिन कौन से वर्क में यूज में लाई जाती है और कौन सा कॉम्बिनेशन जो है, कौन सा साल्ट जो है हम अगर मेरे घर में है या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे समझे कि ये जोल जो है कौन से वर्क में लाई जाती है, कौन से बीमारी में इसको दिया जाता है। तो मैं आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फंगल इन्फेक्शन के लिए है, ये गैस के लिए है, ये कृमि के लिए है, ये पेट के लिए है। सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर जो है कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिसमें कोनाजोल, जब आप पढ़ते हो जैसे कि लुल्ली कोनाजोल, लुल्ली कोनाजोल, कोनाजोल, कीटोकोनाजोल, आप देखें सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि कहां से कहां तक कौन सी वर्ड जो है वो पूरी आपकी आ रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो कीटोकोनाजोल, कोना के बाद आप यहाँ पर देखें तो कोनाजोल, कोनाजोल, कोनाजोल आ गया इसमें भी। लुल्ली कोनाजोल, इसमें भी यहाँ पे देखिए कोनाजोल आ गया। कीटोकोनाजोल, यहाँ पर भी देखे तो कोनाजोल आ गया, कीटोकोनाजोल। अब मैं एक और लेके आता हूं, इट्राकोनाजोल, कोनाजोल। कोनाजोल जहां से आपको आता है, जब भी आप कोई भी वर्ड लेते हो, कोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, लुल्लीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। अब एक और है यहाँ पे फ्लूकोनाजोल, कोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। ये जितने भी कोनाजोल हैं आप सीधा समझ जाओ कि ये फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह के बॉडी में इचिंग की समस्या होती है, एलर्जी की समस्या होती है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांत खाज खुजली में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी आपको कोनाजोल की समस्याएं हैं या फिर कोनाजोल की मेडिसिन है, वो आप समझ जाओ कि ये फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन है। यानी कि दाद खाज खुजली, स्किन इन्फेक्शन, स्किन में एलर्जी जैसी जब समस्या होती है तो वहां पे ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो कीटोकोनाजोल, ये पाउडर है। तो ये भी आपको स्किन की एलर्जी, स्किन में फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दाद खाज खुजली की समस्या होती है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कोनाजोल आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो एक लुली कोनाजोल ये भी है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मी कोनाजोल, एक ये भी देख लो, मी कोनाजोल, कोनाजोल आ गया। यानी कि ये भी स्किन से रिलेटेड मेडिसिन है। तो जब भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, जैसे कि दाद खाज खुजली या स्किन सूजन या फिर स्किन में एलर्जी जैसी समस्या, तो आप कोनाजोल, आप ये ध्यान आपको रखना है। उसके आगे जो भी हो, मिकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारी मेडिसिन जो है ये आपको स्किन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। एक और मेडिसिन है क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल के थोड़े से अलग यूज हैं क्योंकि उसको 3 तरह से यूज में लाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देखें तो क्लोट्रीमाजोल है, ये माउथ पेन है यानी कि माउथ अल्सर में ये इस्तेमाल की जाती है।
यहाँ पे आप देखें तो रीमाजोल जो आती है, यहाँ पे आप देखें तो क्लोट्रीमाजोल, रीमाजोल जो आया है तो इसमें 3 तरह से यूज में लाए जाते हैं। इसमें लिखा गया होता है कि कौन सी यूज में इसको लाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो क्लोट्रीमाजोल जो है, यहाँ पे आप देखिए ओरोगार्ड माउथ पेंट, यानी कि ये माउथ अल्सर में यूज की जाएगी। एक और मेरे पास है क्लोट्रीमाजोल विजाइनल जेल, यानी कि ये विजाइनल की जो इन्फेक्शन है, विजाइनल में जो खुजली या फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें ये यूज में लाई जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्लोट्रीमाजोल, रीमाजोल, रीमाजोल के 3-4 तरह से यूज में लाए जाते हैं। इसका एक ब्रांड नेम है कैंडिड बी, जो कि आपको हर मेडिकल रजिस्टर्ड स्टोर में मिलती है। वो स्किन की एलर्जी या फिर स्किन इन्फेक्शन या फिर दाद खाज खुजली में इस्तेमाल की जाती है। और इसके कैंडिड बी के माउथ पेंट भी आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके कैंडिड बी के लोशन भी आते हैं, सभी में क्लोट्रीमाजोल ही आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको क्लोट्रीमाजोल अगर दिखाई देता है, रीमाजोल लास्ट में आप देखें तो रीमाजोल अगर आपको दिखाई देता है, क्लोट्रीमाजोल, रीमाजोल दिखाई देता है, तो वहां पे आप जरूर पढ़ लें कि वो विजाइनल जेल है, माउथ पेंट है, या फिर किसी तरह की क्रीम है या फिर लोशन है। तो जिस तरह की आपको वहां पे दी गई है, जैसे कि माउथ पेंट है तो आपको माउथ अल्सर में यूज करना है, वी जेल है तो विजाइनल इन्फेक्शन में यूज करना है। अगर लोशन है, क्लोट्रीमाजोल की कोई भी लोशन है, चाहे वो कोई भी नाम से हो, तो इसको स्किन इन्फेक्शन या फिर एलर्जी या फिर दांत खाज खुजली वाली जगहों में इस्तेमाल करना है। या फिर क्रीम है तो वहां पे उसको वो भी दांत खाज खुजली वाली जगहों पे इस्तेमाल की जाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इट्राकोनाजोल हो, क्लोट्रीमाजोल हो, लुल्लीकोनाजोल हो, या फिर कीटोकोनाजोल हो, या फिर फ्लूकोनाजोल हो, सारी मेडिसिन जो है आपको इस्तेमाल करनी है स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है वहां पे। अब दूसरा चीज जान लेते हैं, यहाँ पर आप देखें तो अल्बेंडाजोल, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्बेंडाजोल, इसमें भी लास्ट में जोल ही लगा हुआ है। तो आप फिर घबरा जाओगे कि इसमें भी जोल है तो क्या करें, क्योंकि जितने भी मेडिसिन अभी तक मैंने आपको बताए लास्ट में यहाँ पे जोल ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जोल आप देख रहे हो। तो अल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, बेंडाजोल जहां पे आ गया, जैसे कि बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, बेंडाजोल जो आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था लुल्लीकोनाजोल, कोनाजोल बोला था, वो मैंने आपको बताया कि कोनाजोल जो भी आ रहा है वो स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बेंडाजोल जहां पर भी आपकी आती है, फेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ये जो है आपके शरीर के अंदर जो कृमि होती है उसको मारने के काम में लाया जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको मारने के काम में लाया जाता है। तो अल्बेंडाजोल, बेंडाजोल जब भी आती है, अल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सारी मेडिसिन जो है वो आपके पेट में जो कृमि होती है उसको मारने के काम में लाया जाता है, या फिर पेट में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उसको मारने के काम में लाया जाता है। तो आपको समझ आ गया, दो चीजें आपको समझ में आ गई कि जैसे कि यहाँ पे कोनाजोल आ गया तो वो स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसमें इस्तेमाल की जाएगी, चाहे वो साबुन हो चाहे वो पाउडर हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटोकोनाजोल के पाउडर थी, यहाँ पे कीटोकोनाजोल का साबुन भी है। तो कीटोकोनाजोल या फिर जो भी कोनाजोल की जितनी भी मेडिसिन है वो आपको स्किन से रिलेटेड समस्याओं में यूज की जाती है। बाकी अल्बेंडाजोल यानी कि बेंडाजोल जहाँ पे आती है, यहाँ पर भी देखिए इसके टैबलेट भी आते हैं, बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फेबेंडाजोल, ये जितने भी बेंडाजोल करके आते हैं वो आप समझ लो कि पेट में जो कृमि होती है, जो कीड़े होते हैं, उसको मारने के काम में लाई जाती है। तो दो मॉलिक्यूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जब भी आप इस तरह की मेडिसिन खरीदते हो या फिर लेते हो तो आपको यूज जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेहनत भी काफी ज्यादा लगती है और व्यू आता नहीं है तो थोड़ा सा मैं डिमोनिटाइज हो जाता हूँ या डिमोटिवेट हो जाता हूँ। देखिए बोलने में भी लड़खड़ा रहा हूँ। तो ये सब चीजें होती है, इसीलिए वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है आपको काफी हेल्पफुल करती है इस तरह की मेडिसिन को जानने में। अब मैं एक चीज और अब दिखाता हूँ, पेनटोपराजोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनटोपराजोल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेनटोपराजोल। इसी तरह से आता है रेबेपराजोल। अब यहाँ पे क्या पकड़ना है सो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पराजोल, पराजोल आपको पकड़ना है, पराजोल, जैसे पेनटोपराजोल, रेबेपराजोल, यहाँ पे पराजोल है। अब यहाँ पे देखिए ओ में पराजोल, ओ में पराजोल, पराजोल, पराजोल जहां पर भी आ गया, पराजोल जैसे ही आपको नजर आए, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, तो आपको समझ जाना है, या इंजेक्शन हो तो आपको समझ जाना है कि ये गैस से रिलेटेड मेडिसिन है,
इसको खाली पेट इस्तेमाल में किया जाता है। आप खुद देखते होंगे कि डॉक्टर जब भी आपको गैस की दवा देते हैं तो बोलते होंगे कि खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो पेंटोप्राजोल की हो, इसोमेप्राजोल की हो, या फिर रेबेप्राजोल की हो, ओमेप्राजोल की हो। तो ये सब जितने भी प्राजोल जितने भी आते हैं, प्राजोल जहां पर भी आप देख लो, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ठीक ना, इस तरह की जितनी भी प्राजोल की मेडिसिन है, आप समझ जाओ कि ये गैस से रिलेटेड मेडिसिन है। यानी कि आपको अगर पेट में गैस की समस्या होती है, गैस के कारण पेट में दर्द की समस्या होती है, तो ये सब मेडिसिन जो है वो आपको इस्तेमाल में लाना है। या फिर इसको आप गैस अगर आपके पेट में बनती है तो वहां पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको तीनों चीजें समझ में अभी तक आ गई होगी कि अगर प्राजोल है, लास्ट में रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो इस तरह की जितनी भी जोल वाली चीजें हैं प्राजोल से रिलेटेड, वो गैस से रिलेटेड मेडिसिन होती है। और बेंडाजोल से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है वो पेट में कृमि या फिर कीड़े होते हैं उसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और जितने भी कोनाजोल की मेडिसिन है वो सारे फंगल इन्फेक्शन या फिर स्किन में जो एलर्जी की समस्या या फिर स्किन से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होती है वहां पे इस्तेमाल की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जोल का झोल आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत से पहले ही आपको बताया कि जोल के झोल चलिए समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोल लास्ट में दिखाई देता है लेकिन इसके झोल बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी इस तरह के वीडियो जो है मैं आपको दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।